कॉर्पोरेट रडार में आज हमारे साथ हैं यूपीएल कंपनी। देश की दिग्गज एग्री सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइडर है और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल इंटरमीडिएट्स स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। और आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया है। कैसे और कब तक पूरी होगी ये रिस्ट्रक्चरिंग, किन कंपनियों का होगा मर्जर और डीमर्जर, और इससे कंपनियों को कितना फायदा होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ विकास प्रसाद जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। सर, जानना चाहेंगे बोर्ड ने ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है एक यूनिफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन एंटिटी बनाने के लिए, इसके पीछे का रैशनल हमें थोड़ा समझाइए, किस वजह से आपने ये निर्णय लिया है रिस्ट्रक्चरिंग का। UPL operates at the center of global agriculture and food security. तो पिछले कई सालों में, दशकों में UPL ने एक ग्लोबल स्केल अचीव किया है with presence in 140 countries. मार्केट लीडरशिप है, फिफ्थ लार्जेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी है, टॉप 10 सीड्स कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल में मार्केट लीडिंग प्लेयर है। तो विद दिस प्रेजेंस इन 140 प्लस कंट्रीज, साइज एंड स्केल, अभी ये हमारे लिए सही समय था कि हम अपने बिजनेस स्ट्रक्चर या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी इवॉल्व करें। जैसे बिजनेस इवॉल्व हुआ है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी इवॉल्व करें। और इसका पर्पस था कि हम अपने स्ट्रक्चर को और भी सिंप्लीफाई करें। 3 डिस्टिंक्ट प्योर प्ले प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें पहला होगा हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन वर्टिकल, सेकेंड सीड्स वर्टिकल और तीसरा स्पेशलिटी केमिकल वर्टिकल। ये 3 प्योर प्ले वर्टिकल बनाने से दिस विल ब्रिंग शार्पर फोकस, इंडिपेंडेंट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू डिस्कवरी एट ईच प्लेटफॉर्म लेवल। इससे क्या होगा, हमारा यूपीएल शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। शेयर होल्डर्स को तो फायदा होगा सर। यहाँ पर आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिंप्लीफाई और सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश हुई है, लेकिन ये जो कर्ज की समस्या है इसे आप कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी के ऊपर हाई डेट की प्रॉब्लम है वो अभी भी बनी हुई है, इसे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो लास्ट सेवरल क्वार्टर्स में हमने डेट काफी रिड्यूस किया है। FY24 में अगर देखें तो हमारा नेट डेट टू एबिटा रेशियो वो 4.6 टाइम्स था यूपीएल ग्रुप लेवल पे। FY25 में वो रिड्यूस हो गया 2.1 टाइम्स हो गया, और इस साल का हमने गाइडेंस दिया है बिटवीन 1.6 to 1.8 टाइम्स। गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट द गियरिंग रेशियो टू बी बिलो 1.5 टाइम्स, और इस रेशियो पे मार्केट विल फील क्वाइट कंफर्टेबल। एंड इस रेशियो पे वी वांट टू मेंटेन दिस रेशियो, जिससे कि हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इज आल्सो ऑप्टिमल। अभी जब 2 लिस्टेड एंटिटी बनेंगी, यूपीएल लिमिटेड लिस्टेड रहेगी और यूपीएल ग्लोबल भी लिस्टेड हो जाएगी, जो मैक्सिमम जो डेट्स हैं हमारे ग्रुप लेवल के वो सब मूव हो जाएंगे यूपीएल ग्लोबल में। बिकॉज बाकी जो आउट ऑफ 3 प्लेटफॉर्म्स, द अदर 2 प्लेटफॉर्म्स एडवांटा इज डेट फ्री, the specialty chemical platform also and UPL standalone combined is also debt free। तो जो भी हमारे डेट हैं अभी ग्रुप लेवल पे वो यूपीएल ग्लोबल में चले जाएंगे। यूपीएल ग्लोबल में चले जाएंगे, ओके। सर, आपने ये भी मेंशन किया था कि एडवेंटा का जो आईपीओ आएगा उसके जरिए भी जो आप रकम जुटाएंगे एक कर्ज को कम करने में उसका उपयोग होगा। क्या वो भी यूपीएल ग्लोबल का पार्ट बनी रहेगी, उसके बाद लिस्टिंग होगी? एडवांटा यूपीएल लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो यूपीएल लिमिटेड होल्ड्स मेजॉरिटी। अभी जो स्टेक है यूपीएल लिमिटेड का अराउंड 78% है। हमने जो डीआरएचपी फाइल किया है उसमें हमने बताया है कि इट इज ऑफर फॉर सेल एंड उसमें हम सेलिंग शेयर होल्डर है। तो पोस्ट लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी होल्डिंग उसमें 70% होगी। तो एडवांटा विल कंटिन्यू टू बी द सब्सिडरी ऑफ यूपीएल लिमिटेड। और सर, आईपीओ का क्या प्लान है एडवांटा का, उसको लेकर कुछ अपडेट अगर आप दे पाए तो किस तरह से आगे जो प्रक्रिया है वो प्रोग्रेस हो रही है? 19 जनवरी को उसका डीआरएचपी फाइल कर दिया है विद स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सेबी। इट इज अंडर रिव्यू नाउ। वंस वी हैव द अप्रूवल फ्रॉम देम, देन बोर्ड अपने एडवाइजर्स, बैंकर्स सबके साथ नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करेगी
एंड जैसे भी कुछ आगे अपडेट होता है विल communicate to the market in line with our listing obligations. सर कुछ एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इसके चलते शेयर होल्डर्स के लिए इंक्रीमेंटल वैल्यू जनरेट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा कंसर्न आ रहा है, तो इस कंसर्न को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? ये हमारा पर्पस है रीस्ट्रक्चरिंग का टू क्रिएट वैल्यू, अनलॉक वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स बाय सिंप्लीफाइंग द स्ट्रक्चर, strengthening our balance sheet, market positioning as the second largest listed pure play crop protection company. अब यूपीएल लिमिटेड जो है वो हमारा विल कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिंग होल्ड को, तो यूपीएल लिमिटेड के अंडर में सुपर फॉर्म है विच इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सप्लाई आर्म, उसका रेवेन्यू करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का है, वो जो डायरेक्टली यूपीएल के अंडर में रहेगा। जो R&D फैसिलिटीज है, R&D है, वो डायरेक्टली यूपीएल के अंडर में है एंड यूपीएल विल कंटिन्यू टू इंक्यूबेट न्यू बिजनेसेस एज इट हैज डन इन द पास्ट। तो आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वन स्टेप एडजेसेंसी, एंटरिंग इनटू बायो एथनॉल, ई मेथनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, ग्रीन केमिस्ट्रीज। तो यूपीएल लिमिटेड हमेशा ही ऑपरेटिंग पेरेंट रहेगी। ओके सर, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपसे एक सवाल, मिडिल ईस्ट में जो दिक्कतें चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बना हुआ है युद्ध की वजह से, उस पर भी एक सवाल होगा हमारा। आपकी कंपनी पर किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है? फीड स्टॉक की जो शॉर्टेज हैं, क्या उसका कुछ असर आप देख रहे हैं? लास्ट 2-3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो काफी चैलेंजेस रहे हैं, कमोडिटी प्राइस लो रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन रहा है, टैरिफ रिलेटेड, ट्रेड पॉलिसीज रिलेटेड चैलेंजेस रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट काफी हाई रहा है। तो सारे चैलेंजेस पहले भी रहे हैं, अभी भी जो जियोपॉलिटिकल स्टार्ट हुआ है मिडिल ईस्ट में, बट इसके पहले भी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस थे, बट बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिफिकेशन वी आर एबल टू navigate it much better. In fact, this year now we have upgraded our outlook on EBITDA from 10 to 14%, which we had shared beginning of the year, to 12 to 16%. And we feel that this conflict that has started has no impact on our Q4 guidance. तो जो Q4 का हमने guidance दिया हुआ है, we will deliver that. And even Q1 का जो है, हमारे stocks and inventory positions are well covered. उसके बाद situations are ever evolving. We are very cautious and we are continuously working on mitigating options to reduce the impact. बिल्कुल, तो फिलहाल तो गाइडेंस पर स्टिक है Q4 और Q1 को, लेकिन सिचुएशन पर नज़र बनी हुई है और अभी थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे आगे स्थिति होंगी उसका आकलन करते हुए कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और ग्रुप में जो डेवलपमेंट हो रहा है यूपीएल में रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, उस पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।